ठीक है जी, अभी हमने पेज नंबर 2 और 3 की रीडिंग की थी, अब पेज नंबर 4 पर चलते हैं। एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर ही पुट वन इन हिज माउथ, कहता उसने अपनी बैठने वाली कुर्सी पर बैठते हुए उसने एक सिगरेट को अपने मुंह में लगाया। एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स ही हैड ब्रॉट, और वो वाली माचिस की डिबिया पकड़ी जो कि वो अपने साथ लाया था। ऑब्लिवियस दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वाज अबाउट टू कम, मेरे पुरमसरत दिन का जो है वो इख्तिताम होने वाला था और मैं इससे बेखबर था। आई वॉच्ड माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली एज, मैं अपने बड़े भाई को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था। स्टिल टॉकिंग लाउडली, जो कि अभी तक ऊंचा बोल रहा था। ही ओपन द मैच बॉक्स, उसने माचिस की डिब्बिया खोली। नाउ आई इंसिस्ट टू दिस डे, अब मैं ये कहूंगा इस दिन, दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मीन टू नो हार्म, के जो फीमेल स्कॉर्पियन है या मादा बिच्छू है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शी वॉज नर्वस एंड अ लिटल एनॉयड एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग। उसने क्या कहा, उसने बड़ी दिलचस्पी के साथ अपने बड़े भाई को देखते हुए कहा, और वो घबराई हुई थी और माचिस की डिब्बिया में इतनी देर के लिए बंद किए जाने पर इस कदर वो तैश में आई हुई थी कि उसने बाहर निकलना ही बेहतर समझा। She seized the first opportunity to escape, यानी उसने पहले ही लम्हे में बाहर निकलना अपने लिए बहुत बेहतर समझा। She pulled herself out of the box with great rapidity, उसने अपने आप को माचिस की डिब्बी से बहुत तेजी के साथ बाहर निकाला। Her babies clinging on desperately, उसके बच्चे जो थे वो भी उसकी कमर के साथ चिपके हुए थे। And scuttled onto the back of Larry's hand, और लैरी के हाथों के ऊपर फैलते हुए निकलते चले गए। They are not quite certain what to do next, वहाँ यकीनन कुछ समझ नहीं आती थी कि क्या किया जाए। She paused, वो थोड़ा सा खामोश हुई। Her sting curved up at the ready, उसका जो डंग था वो उसको जो बिच्छू था वो काटने के लिए, डंग मारने के लिए तैयार था। Larry feeling the movement of her claws, लैरी ने अपने हाथ पर उनके पंजों की हरकत महसूस की। Glanced down to see what it was, नीचे की तरफ झलक नजर दौड़ाई कि ये असल में है क्या। And from that moment things got increasingly confused, और उसी ही लम्हे क्या हुआ कि नीचे देखते हुए जब उन्होंने निगाह डाली तो उसी लम्हे हालात जो थे वो उलझते हुए शुरू हो गए। यानी जैसे ही उन लोगों की इस बात पर नजर पड़ी कि ये बिच्छू है और उसके बच्चे हैं, वो तमाम लोग जो थे वो हैरानगी से वो हैरान भी थे और खौफजदा हो गए थे। And with that there was a rapid chance from peace to chaos, और यही वो वक्त था जब वो दहशत भरी चीख की आवाज जो है वो सुनाई देने लगी। स्टूडेंट्स देखें, हमने पहले 2 पैराग्राफ पढ़े थे, 3rd पैराग्राफ की तरफ आएंगे। He uttered a roar of fright and brought Roger out from beneath the table, उसने एक बहुत बड़ी चीख लगाई और खुद मेज के नीचे छुप गया। Barking wildly, कुत्तों की तरह भौंकते हुए या चिल्लाते हुए। With a flick of his hand, उसके हाथ के जो हाथ पर उसने जो काफी या कुछ कपड़ा पहना हुआ था उसके ऊपर, he sent the unfortunate scorpion flying down to the table, एक बदकिस्मत बिच्छू को मेज के नीचे से भागते हुए देखा। And she landed midway between Margot and Leslie, और उसने जल्दी से मार्गो और लेस्ली के ऊपर से नीचे की तरफ कूदते हुए छलांग लगाई। Scattering babies like confetti as the thumped on the cloth, और उसके बच्चे जो थे वो इस तरह से फैलते और बिखरते चले गए जिस तरह से कोई लहरें हों। And with that there was a rapid change from peace to chaos, और उस दिन जो है वो अमन और सुकून बड़ी तेजी से अफरा तफरी में तब्दील हो गया। Thoroughly enraged at this treatment, इस हादसे के बाद the creature sped towards Leslie, जो ये मखलूक थी वो लेस्ली की तरफ जो है तेजी से लेस्ली की तरफ दौड़ी, या लेस्ली जो है वो बहुत तेजी से दौड़ा। Her sting quivering with emotion, उसका जो डंक था उसने शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया। लेस्ली लीप टू हिज फीट, लेस्ली जो है वो अपने पैरों पर कूदने लगी। ओवरटर्निंग दिस चेयर, उसकी कुर्सी जो थी वो उलट गई। एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली विद हिज नैपकिन, उसने जल्दी से अपने रुमाल को उठाया। सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ, और कपड़ों के ऊपर जो है वो बिच्छुओं को दौड़ते हुए देखा। टुवर्ड्स मार्गो, वो मार्गो की तरफ दौड़ पड़े। हु प्रॉम्प्टली लेट आउट अ स्क्रीम, जो कि पहले ही चीख चिल्ला रही थी। दैट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस, जैसा कि कोई रेल का इंजन जो है वो अपनी आवाज से बहुत ही फख्र महसूस कर रहा हो। ईक लुक आउट, ईक देखो देखो, दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। स्क्रीमिंग मार्गो चिल्ला रही थी। ऑल वी नीड इज अ बुक,
रोअर्ड लेस्ली, हम सबको एक किताब की जरूरत थी। डोंट पैनिक, परेशान ना हो। हिट देम विद द बुक, उनको किताब से मारो। मदर कंप्लीटली bewildered by this sudden and rapid change from speech and chores, वालदा जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने हवास खो चुकी थी या वो इस हैरानगी में मुब्तला थी कि अचानक ही ये सब कुछ क्या हो गया और जो अमन है वो किस तरह से खराब हो गया। पुट ऑन हर ग्लासेस एंड peered डाउन द टेबल, उन्होंने अपनी ऐनक जो है वो उठाई और मेज के नीचे झांका। व्हाट वाज कॉजिंग द, let's move to page number 5. What was the causing the pandemonium, यानी अफरा तफरी की वजह क्या है। वालदा ने वालदा का जो था वो कहता सर चकराने लग गया कि घर का सुकून जो है वो एकदम से खराब कैसे हो गया, और वो चकराती हुई उन्होंने देखा कि अफरा तफरी किस वजह से हो रही है। एंड एट दैट मोमेंट, और उसी ही लम्हे मार्गो इन अ वेयर अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस, मार्गो जो है वो स्कॉर्पियन को आगे बढ़ते हुए रोकने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। हर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, उसके ऊपर उसने पानी का एक गिलास फेंका। द शावर ऑफ वाटर मिस्ड द एनिमल कम्प्लीटली, पानी का जो बहाव था या उसने जो पानी जोर से गिराया उससे जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पर बच चुके थे। बट सक्सेसफुली ड्रेंच्ड मदर, लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ वालदा जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ वो वालदा उनको मारने में कामयाब हो गई। बट सक्सेसफुली ड्रेंच्ड है हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर, जिनके पास ठंडा पानी मौजूद नहीं था। प्रॉम्प्टली लॉस्ट हर ब्रेथ, और वो अपना सांस, उनका सांस फूल चुका था। एंड सैट गैस्पिंग एट द एंड ऑफ द टेबल, और मेज के दूसरी तरफ वो बैठ चुकी थी। अनएबल टू प्रोटेस्ट इवन, यहाँ तक कि वो अब कुछ भी करने से कासिर थी। गेट अ नाइफ, हिट देम विद अ बुक, छुरी लेकर आओ, किताब से मारो। शाउटेड लैरी, लैरी चिल्ला रहा था। दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, ये लड़का हम सबको मार देगा। बाह लुक एट द टेबल, नी डीप इन स्कॉर्पियंस किल देम, और मेज के नीचे देखो बिच्छुओं ने जो है उन्हें मार दिया है। ओ नो डोंट हर्ट देम, उन्हें नुकसान ना पहुंचाओ। आई विल कैच देम, मैं इन्हें पकड़ लूंगा। आई प्लीडेड अंटिल इवेंचुअली, मैं उस वक्त तक इनको पकड़ लूंगा जब तक तुम लोग साइड पर नहीं हो जाते। बैक अप बाय मदर, माँ ने कहा पीछे हो जाओ। लेस्ली सजेशन दैट द होल लॉट बी किल्ड वाज क्वेश्ड, लेस्ली ने ये मशवरा दिया कि इन सब को मार दिया जाए। By the time a certain amount of order had been restored, जब थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त बहाल हुआ, all the baby scorpions had hidden themselves, तमाम छोटे बिच्छू के बच्चों ने अपने आप को छुपा लिया। under various plates and bits of cutlery, अब बहुत सारी प्लेटों और छुरी कांटों के नीचे। the result of this incident were numerous, इसका जो नतीजा था इस वाक़े के अनगिनत नताइज बरामद हुए। While the family still feeling angry and frightened moved to the sitting room, अब भी गुस्से और खौफ के शिकार वाले घर नशिस्तगाह पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। I spent half an hour rounding up the babies, मैं तकरीबन आधा घंटा बच्चों को इकट्ठा करता रहा। Moved to the sitting room, और फिर बैठने के कमरे में जा बैठा। And returning them to their mother's back, और उन्हें उनकी माँ तक पहुँचाने की कोशिश की। Then I carried them outside on a saucer and reluctantly, मैंने उन्हें एक पिच या तश्तरी में डाल दिया और उन्हें फिर बाहर ले गया। Then I carried them outside as a saucer and reluctantly released them on the garden wall, और उन्हें जाकर बाग की दीवार पर छोड़ दिया। Roger and I went and spent the afternoon on the hillside, मैं और रॉजर जो है बाहर गए और बाहर पहाड़ी पर हमने दोपहर गुजारी। I felt it would be a wise to allow the family to have a break before seeing them again, मैं ये समझता था कि खानदान को जो है ये इतना कुछ देखने के बाद थोड़ा सा वक्फा देना मुनासिब है। Larry developed a phobia about match boxes, लैरी ने माचिस की डिब्बियों के हवाले से एक बेबुनियाद खौफ फैला दिया था। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरे अंदाजे से द वर्स्ट repercussion of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world, मुझे ये अंदाजा हुआ कि मेरी वालदा मुझे हैवानात का मुताला करने की कोशिश से मना कर रही थी। You are running wild again, तुम फिर से बेकाबू होकर बाहर जा रहे हो। It is high time you received a little more education, तुम्हारे लिए अभी मजीद तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। She said, उन्होंने कहा, I am getting you a tutor, मैं समझता हूँ कि आप मेरे लिए मुअल्लिम का बंदोबस्त करें। So guys, lesson will be stop here, तो आप लोग इंशाल्लाह इसको तवज्जो के साथ सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये काफी दिलचस्प दिखाई देगा।